अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एफएससी पार्ट 1 बायो चैप्टर नंबर 4। आज हम डिस्कस करेंगे सेल को कि स्ट्रक्चर ऑफ जनरलाइज्ड सेल, किसी सेल का स्ट्रक्चर जो है वो किन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हम कहते हैं कि सेल को हम आम आंख से नहीं देख सकते, क्योंकि उनका जो साइज़ है वो बहुत ही स्मॉल होता है, वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। उन्हें देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन या फिर लाइट माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो हम एक प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं जिसे माइक्रोस्कोपी कहते हैं, जिसमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है ताकि सेल को विजुअलाइज किया जा सके। तो माइक्रोस्कोप का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता चलता है कि सेल का स्ट्रक्चर जो है वो क्या है और इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स मौजूद हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज जो हैं वो मौजूद हैं। हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमने सब जब सेल को इंडिविजुअली तौर पे स्टडी करना होता है और हमने उसके अंदर जो ऑर्गेनेलिज हैं उनको स्टडी करना होता है, तो हम एक प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं जिसको हम नाम देते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल की फ्रैक्शनेशन हम करते हैं और इसके जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उनको हम सेपरेट करते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट के लिहाज से। इसमें क्या होता है कि सेल के ऐसे पार्ट्स जिनका ग्रेडियंट जो है, जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो बॉटम पोर्शन में रह जाती है। यहाँ पे देखें जो सेल्स हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, हम क्या करते हैं सेल को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, फिर उसको एक हाई प्रेशर पे उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। तो इसके बाद क्या होता है, हमारे पास इनको रेवोल्यूशन दी जाती है, ठीक है, 500 रेवोल्यूशन के बाद, और इसको हम मिनट्स में काउंट करते हैं। और फिर इसके बाद क्या होता है कि हमने जो इसमें मुख्तलिफ सेल्स डाले होते हैं, तो स्पिनिंग के बाद इसके जो पार्ट्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। यानी जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे रह जाते हैं और जिनकी कम है वो ऊपर चले जाते हैं। स्पिनिंग, इनकी मूवमेंट जो है वो मुख्तलिफ होती है। अब हम इसको रिवॉल्व करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो सॉल्यूशन है, आप उसको सेल है उसको कितना डीपली स्टडी करना चाहते हैं। तो अगर हम नॉर्मल प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर स्पीड देनी है तो हम क्या करेंगे, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन को यूज़ करेंगे। ये रेवोल्यूशन है जिसमें डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो अलहदा हो जाते हैं डेंसिटी के लिहाज से। एक डेंसिटी ग्रेडियंट होता है इनमें। इसके बाद अगर हम बात करें सेल के पार्ट्स की, तो हम कहते हैं इनके 3 पार्ट्स हैं। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि आउटर मेम्ब्रेन होती है सेल की, और इसके बाद है साइटोप्लाज्म, इसको फ्लूइड भी कहा जाता है सेल का, और फिर इसके बाद हमारे पास है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है, इसमें न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद होता है, डीएनए यानी क्रोमोसोम्स वगैरह जो हैं वो इसमें मौजूद होते हैं। इसके अलावा अगर हम सेल्स की टाइप्स की बात करें तो हमारे पास 2 तरह के सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। इसके अलावा अगर हम इन सेल्स की बात करें, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स के सेल्स जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, और भी बहुत से सेल्स हैं। तो इसके बाद हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, और इसके अलावा इनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में इम्बेडेड होता है। इनके पास कोई ट्रू जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एग्जिस्ट नहीं करती। तो बैक्टीरिया का जो सेल है वो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इसके बाद जो सेल्स हैं उनका साइज़ जो है वो वेरी करता है। जैसे कि अगर हम बात करें, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि ऑस्ट्रिच एग के इक्वल होते हैं, और जैसे कि अगर हम ह्यूमन एम्ब्रियो की बात करें तो ह्यूमन एम्ब्रियो का साइज़ जो है वो भी बड़ा होता है। और कुछ ब्लड सेल्स हैं जिनका साइज़ जो है वो माइक्रोस्कोपिक होता है, लेकिन अगर हम नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स की बात करें तो वो सेवरल मीटर्स तक लॉन्ग होते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि किस तरह से इनके साइज जो है वो वेरी करते हैं, तो यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो उनका साइज वेरी करता है। तो जैसे कि हमने कहा कि ये ऑस्ट्रिच एग के इक्वल होते हैं। कुछ सेल्स जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं जो कि विजिबल नहीं होते नेकेड आई के साथ, और इनका साइज जो होता है वो हम मेजर करते हैं माइक्रोमीटर में। तो अगर 1 माइक्रोमीटर की हम बात करें तो हम कहते हैं कि 1 माइक्रोमीटर जो है वो 10 पर रेज 6 मीटर्स के इक्वल होता है।
इसके अलावा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको यूज़ किया गया और ये पॉसिबल बनाया गया कि सेल के अंदर जो है वो कौन कौन से कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि सेल जो है वो किन स्ट्रक्चर्स पे मुश्तमिल होता है। हमने कहा कि जो सेल का स्ट्रक्चर है उसको स्टडी किया जाता है माइक्रोस्कोप में, लाइट माइक्रोस्कोप का यूज़ भी किया जाता है और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसके अलावा मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है ताकि जो सेल के कंपोनेंट्स हैं उनको अलहदा किया जा सके, उसकी ऑर्गेनेलिस को अलहदा किया जा सके। तो वो हम सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक के ज़रिए अलहदा करते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि सेल फ्रैक्शनेशन के दौरान जो टिश्यूज़ हैं उनको होमोजेनाइज किया जाता है, डिस्ट्रक्ट किया जाता है एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए, और बहुत ज़्यादा पार्ट्स होते हैं सेल्स के जिनको सेपरेट किया जाता है डेंसिटी ग्रेडियंट के ज़रिए। अब ये जो सेपरेशन है ये किस तरह से अचीव होती है, इसमें स्पिन किया जाता है सेल्स को या फिर होमोजेनाइज किया जाता है एक स्पेशल मीडियम में, एक सेंट्रीफ्यूज मीडियम में स्पीड पे। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो सेलुलर पार्ट्स हैं वो अलहदा हो जाते हैं मुख्तलिफ लेयर्स की शक्ल में, और ये डिपेंड करते हैं उनके साइज़ पे और वेट पे, या फिर हम कह सकते हैं कि जो डेंसिटी है मीडियम की उस पे। इसके अलावा कुछ जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत होती है, हाई स्पीड की ज़रूरत होती है सेपरेशन के लिए, जबकि दूसरे जो हैं उनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के ज़रिए अचीव की जाती है। इसके बाद अगर हम सेल की बात करें तो इसके पास जो है वो मेजर कंपोनेंट्स हमने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसके अलावा ये एक सेल वॉल है। प्लांट सेल में जो है वो एडिशन में सेल वॉल एग्जिस्ट करती है। इसके बाद साइटोप्लाज्म है जिसके पास सेल की तमाम ऑर्गेनेल्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। तो न्यूक्लियस जो है उसके पास न्यूक्लियर या फिर क्रोमेटन मटेरियल जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो ये कहा गया कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, उसमें जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको डिवाइड किया गया एनिमल्स और प्लांट सेल्स में। तो सेल्स जो हैं एनिमल्स और प्लांट्स के, उनको डिस्टिंग्विश्ड किया गया प्रेजेंस या फिर एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस की, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल की बुनियाद पे, कि जो प्लांट के सेल्स हैं उनमें सेल वॉल एग्जिस्ट करती है और एनिमल के सेल्स में सेल वॉल एग्जिस्ट नहीं करती। इसके अलावा सेल्स की दो टाइप्स होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।